तो आज चारों ओर पूरे देश में इंडियन आर्मी के वीर सपूतों की प्रशंसा हो रही है। देश ने एक कड़ा निर्णय लिया है और निर्णय का नतीजा क्या है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जब सोती रात में इंडियन एयरफोर्स के जाबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर उसे धूल चटाया है। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान स्टूडियो से हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। प्रेमचंद्र कुमार साहब हैं, एक्स आर्मी मैन है। प्रेम साहब, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ के स्टूडियो में। प्रेम साहब, सबसे पहला सवाल कि जब ये खबर आई आपको कि हमने जो कहा था कि घुसकर मारेंगे और पहलगाम का बदला लेंगे, पहले सुबह ये खबर आती है कि आप जैसे ही वीर सपूतों ने भारत माता के घुसकर पाकिस्तान में मारा है, क्या पहला रिएक्शन है, क्या सोच, क्या, क्योंकि कारगिल युद्ध को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। कारगिल युद्ध हम लोग बहुत नज़दीक से देखे थे। हम लोग उस समय बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे, उस समय इतना साधन नहीं था। अभी साधन है ये कि आप बॉर्डर से ही आप पाकिस्तान को आप उसको बंदोबस्त कर सकते हैं इसके। और कारगिल हमें सुने तो इसे लगा कि बहुत अच्छा लगा, हमें गर्व महसूस हुआ कि क्या हम भी अभी जाते और हम भी एक भाग ले सकते थे, ऐसे महसूस लग रहा है। देखिए, प्रेमचंद साहब जो है वो पिछले साल रिटायर हुए हैं आर्मी से, और उनका जज्बा देखिए कि ये खबर जब उनके पास आई तो उन्हें लगा कि काश मैं इस वक्त सेना में रहता, सेवा में रहता, और मैं भी इस टीम का हिस्सा बनता। प्रेम साहब, जिस तरह से एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है, 1971 में इससे पहले मॉक ड्रिल हुआ था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा था। एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही, दूसरी तरफ ये स्ट्राइक हो गया, ये हमला हो गया। कितना ज़रूरी होता है इस तरह का मॉक ड्रिल करना, क्योंकि आपको अपने जो लोग हैं, अपनी आवाम है, अपनी जनता है, उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। मॉक ड्रिल इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान कोई भी केमिकल अगर का वार कर सकता है तो उसे मॉक ड्रिल की जानकार होना ज़रूरी है कि ज़मीन से तकरीबन 2 फीट या 3 फीट ऊपर से वो जो उसका केमिकल होता है तो ऊपर से जाता है, तो नीचे ज़मीन में लेट जाने के बाद उसको असर नहीं पड़ेगा। इस कारण से इसको ज़रूरी है कि मॉक ड्रिल करना ज़रूरी है। तो पता चल जाएगा आदमी को, अब टीवी का साधन है, सबको साधन से पता चल जाएगा कि ये कोई केमिकल वाला वार कर दिया है पाकिस्तान। तो उसके लिए ये मॉक ड्रिल ज़रूरी है कि इसे बचने का और साधन हो सकता है, बच सकता है आदमी कि ज़्यादा इसको कैजुअलिटी नहीं हो सकती। आज का समय है न्यूक्लियर वार। न्यूक्लियर ऐसा चीज़ है कि कभी भी जो वार करेगा तो ज़मीन से 3 या 4 फीट ऊपर से जाएगा। उसका हवा चलती है, कोई भी हवा चलती है तो 4 फीट से ऊपर से चलती है, जो अगर ज़मीन में लेट जाने के बाद उसको असर नहीं पड़ेगा, जमीन आदमी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इस कारण से ये मॉक ड्रिल बड़ी आवश्यकता है और आदमी को जानकारी होना चाहिए कि मॉक ड्रिल क्या चीज़ है और कैसे इसे बच सकते हैं। ये सबसे अचीव की बात है। अच्छा प्रेम साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह का कोई हमला होता है, जबकि हालांकि पाकिस्तान को इतना कलेजा, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत पर हमला कर सके, वो भारत के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसी को सिर्फ बचा ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस तरह का हमला होता है, अगर मान लीजिए कुछ विस्फोट होता है, तो ये कि ज़मीन पर लेट जाना, हाँ लेट जाना, और उस लेट जाने से अब नीचे अपना जो मुंह फेस है उसको नीचे ज़मीन की तरफ पेट के बल से लेट जाने के बाद उसे असर नहीं पड़ेगा। यही कारण है मॉक ड्रिल आदमी को जानकारी है ना जरूरी है कि मॉक ड्रिल क्या चीज़ है और कैसे इसे बचना है। यही इसी के लिए मॉक ड्रिल बनाया जाता है। मॉक ड्रिल आदमी को बताया जा रहा है। ये प्रेम साहब, एक बार आप चाहेंगे कि जो गर्व का हमारा विषय होता है, और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी छाती पर कुछ मेडल्स लगे हुए हैं। अगर उस मेडल्स के बारे में अगर बात की जाए तो, क्योंकि वो हर भारतीय का, वो सेना में हो ना हो, लेकिन भारतीय अगर फौजी के सीने पर ये मेडल्स हैं तो वो गर्व की बात होती है। सर, ये मेडल जब क्या कारगिल के समय का है, जो हाईएलटी में जाता है उसका मेडल मिलता है, CIF का जाता है उसका मेडल मिलता है, और जहाँ नौकरी करते, जैसे पीस में तो नहीं मेडल मिलता है, जो हाई एल्टीट्यूड अगर नौकरी करता है वो लोग को उस समय मेडल मिलता है कि वहाँ ये समय की नौकरी किया है, वहाँ किया है, उसका मेडल ये दिया जाता है। 50 ईयर 50 साल का एक मेडल है, 5 मेडल है ये। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयारियों की जो मॉक ड्रिल हो रहा है उसकी हमने 2 शहरों की तस्वीरें आपको दिखाई है। हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े थे और स्टूडियो से हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे
प्रेमचंद्र कुमार साहब जो एक्स आर्मी मैन है वो हमारे साथ मौजूद है और वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो दर्शक जिन तक मॉक ड्रिल की जानकारियां नहीं पहुंच रही या मॉक ड्रिल को लेकर उनके मन में कई सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब प्रेम साहब की तरफ से आपको मिलेंगे। प्रेम साहब, जैसा आप बता रहे थे कि अगर कुछ एयर स्ट्राइक होता है तो आपको ज़मीन पर लेट जाना, पेट के बल लेट जाना, और इस तरह से और भी क्या जानकारी आपकी तरफ से होगी जो आम आवाम और जनता को कारगर साबित हो अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं? तो ऐसा हालत में हो जाता है तो एक मिट्टी आता है जो फेस वगैरह में लगाते हैं, वो मिट्टी को लगाने से आपको फेस से बच सकता है। मुल्तानी मिट्टी? हाँ, मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं। अच्छा। मिट्टी लगाइए, आपको फेस पे नहीं होगा। जैसे कपड़ा पहना हुआ है तो कपड़े को में तो नहीं आएगा, कपड़ा फुल ये ड्रेस में रहिए और उसमें कुछ आपको बचत होगा, आपका शरीर में कुछ कहीं पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। एक आप मूव ड्रिल यही है कि आप सीधे जमीन के पेड़ के पर लेट जाइए और कान पे अगर कोई रुई है या तो रुई है, नहीं तो कपड़ा हुआ कुछ बांध दीजिए अपना फेस, क्योंकि हवा नहीं लगना चाहिए, हवा से फेस आपका खराब हो सकता है। इस कारण से ये मूव ड्रिल जरूरी है और सब कुछ जानकारी आदमी को जानकारी होना चाहिए कि मूव ड्रिल क्या चीज़ है और कैसे इससे बचा जाता है। तो ये इसे बचने का ये यही तरीका है। और मुतला में लगाइए, और नहीं तो आप जमीन जैसे सायरन बजने का गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि सायरन बजने से आप लोग बचने का तरीका मूव ड्रिल के वो अपने में शामिल कीजिए। आप जानकारी लीजिए कि भाई मूव ड्रिल क्या चीज़ है। आदमी को तो सिविल आदमी को मूव ड्रिल पता नहीं है, मूव ड्रिल क्या चीज़ होता है। तो ये जानकारी होना चाहिए कि मूव ड्रिल ये है कि आप बचे कैसे। पाकिस्तान अगर कोई केमिकल वार कर देता है, कुछ कर देता है, तो इसका बचने का तरीका ये है, ये मूव ड्रिल का। अच्छा, ये अगर इस तरह का होता है प्रेम साहब तो कितना क्षेत्र इससे प्रभावित होता है? कितने इसका हवा का रुख होता है इसका वही नहीं है कि इसका रेंज कितना है, इसका कोई भी रेंज नहीं है। इसका हवा का जैसा रुख होगा तो हवा के रुख तरफ से चलता है इसके। अच्छा। केमिकल जो भी वार होता है तो वो हवा जिस तरह जाता है उधर वो बहते जाता है। जितना जब जहाँ रुक जाएगा, हवा रुक गया तो वहीं पर ये रुक जाएगा। इसका ये है केमिकल वार का ये। अच्छा, अब कारगिल युद्ध का आप हिस्सा रहे हैं, किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि हम अपनी ताकत जानते हैं, हमारे अब देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या जज्बा है, हमारे मिलिट्री में कितना स्ट्रेंथ है वो हम जानते हैं, और पाकिस्तान की कायरता को भी हम जानते हैं। किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद से बहुत लंबा वक्त गुजर गया? सर, कारगिल युद्ध उस समय का हालत और अभी का हालत बहुत अलग डिफरेंस है। उस समय हम लोग के पास कोई साधन नहीं था, अभी अगर पूरे साधन हो गया है, गवर्नमेंट के पास सब कुछ अवेलेबल है, जो भी चाहिए वो अवेलेबल मिल जाता है। उस समय कारगिल के समय के किसी जम्मू में रहता है गर्मी इलाका से गर्मी का ठंडी इलाका में जाएगा, उस समय तो उतना था नहीं, आपको बचने के लिए नहीं है। गर्मी के वहाँ तो ऊपर पे ठंडा है, नीचे गर्मी है, तो उसका साधन नहीं था। इस कारण से इतना ज़्यादा कैजुअलिटी हुआ था हम लोग का। उसे अभी तो बचने का बहुत साधन है, अभी तो सब कुछ अवेलेबल मिल जा रहा है। जो भी आप चाहिए, जब भी आपको डिमांड कीजिए, आपको फोर्थ विथ मिल जाएगा। उस समय उतना अवेलेबल नहीं था, इसलिए थोड़ा कैजुअल हम लोग का हुआ था। अभी कैजुअल बहुत कम होगा, अभी कुछ भी कैसे भी हो जाए, लेकिन अभी कैजुअलिटी नहीं होगा। अब हम लोग के पास हर एक तरह का मिसाइल आ गया है, 300, 400, 500, 5000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर का अभी मिसाइल आ गया है। तो आपको आप अपने क्षेत्र से उसको हम पाकिस्तान का नासाबूस कर सकते हैं, अपने क्षेत्र से आगे वो जाने की जरूरी नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए प्रेम साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अब अपने क्षेत्र में यानी भारत में रहते हुए आप पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते हैं। पाकिस्तान को आप जानते होंगे बहुत करीब से, क्योंकि आप फौज में रहे। क्या पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत, इतना कलेजा है कि वो भारत, क्योंकि मैं रक्षा मंत्री उस देश के रक्षा मंत्री का बयान सुन रहा था, वो कह रहा था कि भारत युद्ध रोके, हमला रोके तो हम फिर शांति के लिए बात करेंगे। औकात में, अपनी असली औकात में पाकिस्तान आता हुआ नजर आ रहा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम के बाद जो हमने जवाब दिया, जो भारत ने जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान जरा से भी हिम्मत कर सकता है? पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कर सकता। जो डरता है वो अपने, जैसे घर के सामने कुत्ता भी भुगता है तो आप कोई ज़्यादा जाता तो उसको भुगता रहता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर, ज़्यादा भुगता है। लेकिन भुगता वाला जो वो है वो भुगता है, करता कुछ नहीं है, लेकिन खाली भुगेगा वो जरूर। जो डरता है वो भुगेगा ही। और अब जैसे अभी आप देख लीजिए, अब अपना हमारे हिंदुस्तान, हम आज तक बोला कुछ नहीं, लेकिन अभी करके दिखा दिया। अभी पता चल गया कि पाकिस्तान को कि हम क्या है, सो हिंदुस्तानी क्या है। सो बोले हमने कुछ कब होगा उसको पे तो पता नहीं चला, उसका भी खुफिया एजेंसी पता नहीं कर पाया कि हम हिंदुस्तान कब क्या करेगा। अभी कर दिया, अभी उसको पता नहीं चल रहा कि हम अब कब क्या कर रहा है, फिर दोबारा अभी नहीं पता है उसको।
लेकिन हम करके दिखा देंगे तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। देखिए, तमाम दर्शक जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेम साहब के चेहरे पे जो मुस्कान है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम बोलते नहीं, हमने तारीख तय नहीं की थी, हमने तारीख मुकर्रर नहीं की थी कि हम कब जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो बहुत मजबूत दिया। प्रेम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। जैसा मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है, तो तमाम लोग सोच रहे थे, चाहे वो दुश्मन देश पाकिस्तान हो या पूरे वर्ल्ड में जहाँ ये खबर गई कि मॉक ड्रिल के बाद हो सकता है भारत कोई एक्शन ले। एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी है और देर रात हमने घुस कर मार दिया सर। तो ये एक स्ट्रैटेजी माना जाए इसको कि स्ट्रैटेजी होगी सेना की? हाँ, स्ट्रैटेजी सेना का इसी को तो तारीफ होता है सर। हिंदुस्तान बोलता कम है, करता ज़्यादा है। और मूव ड्रिल वो सोचा, पाकिस्तान सोचा कि मूव ड्रिल हम लोग जैसे सभी दिखा रहा है करके, लेकिन दिखाने से पहले उसको पता था कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि कब हो गया है, क्या हो गया सो उसको, वो कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ उसको भी पता नहीं चला। अरे हम लोग यहाँ मूव ड्रिल दिखा रहे हैं कि ऐसे यहाँ हिंदुस्तान तो मूव ड्रिल कर रहा है। अभी हम लोग का अभी टाइम है, अभी 2-4 दिन 5 दिन के बाद करेगा जो करेगा, 72 घंटे से जो भी है, लेकिन कर दिया, उसको पता ही नहीं चला, अपना रोक भी नहीं पाया। चलिए प्रेम साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और हम तमाम भारतीयों को गर्व है आप पर और आप जैसे तमाम भारत के वीर सपूतों पर जो सरहदों पर खड़े हैं, क्योंकि हम चैन से रहे और भारत सुरक्षित रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया और अपनी बातों को रखा, और आपने गाइड भी किया है कि मॉक ड्रिल के समय क्या कुछ करना है, क्या कुछ ट्रेनिंग में होता है। बहुत शुक्रिया प्रेम साहब आपका। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।